जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं हूं तीश कुमार पांडे और मैं आज आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। क्या समझाने वाला हूं? प्रॉफिट एंड लॉस का एक और बेहतरीन टॉपिक जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए एसएससी और रेलवे इन सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो टॉपिक हमारा क्या है, जैसे कि हम लोगों ने 10 टाइप पढ़ लिए थे, 10 टाइप पूरे अच्छे से सीख लिए थे, 10 टाइप जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के। वैसे ही आज हम 11वां जो सीखेंगे, जो टाइप 11 होगा। आज हमारा क्या होगा? आज हमारा होगा सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू द लॉस इक्वल टू द एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? फर्स्ट आर्टिकल, जैसे दो आर्टिकल होंगे, दो आर्टिकल को कहेगा एक को इतने परसेंट प्रॉफिट या एक को इतने परसेंट लॉस पे बेच रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो पहले आर्टिकल का सीपी है दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर है, या तो पहले आर्टिकल का एसपी है दूसरे आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेम एसपी सेम सीपी ये सारी चीजों पे बेस देख लिया था, तो उसी तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम मुझे समझिए दोस्तों। जैसे हम लोगों ने तीन टाइप बताए थे, तीन टाइप में हम लोगों ने क्या क्या समझा था उसको पहले देखते हैं। देखिए उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर मान लो CP1 इक्वल्स टू CP2 हमने कर लिया था। हमने कहा था फिर SP1 इक्वल्स टू क्या था, दूसरा हमने टॉपिक सीख लिया था SP2। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, CP1 इक्वल्स टू क्या होता है, SP2 के बराबर, या फिर CP2 बराबर किसके बराबर, SP1 के बराबर। आज हम ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में मोनालिसा जी प्रसिद्ध हुई हैं, उन्हीं की मैं बात करता हूँ। वो माला बेचती हैं। क्या बेचती हैं? वो दो मालाएं बेचती हैं। क्या बेचती हैं? दो मालाएं। एक को क्या करती हैं, एक को 20% लाभ पर बेच देती हैं। एक को क्या करती हैं, 20% लाभ पर बेच देती हैं। तो अगर मान लीजिए दो मालाएं हैं, एक और दो। मान लीजिए एक है, एक को क्या करती है, 20% लाभ। मतलब पहले हमारे पास पहले है, यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। अगर पहले आर्टिकल की बात करें तो पहले को क्या करती है, 20% लाभ पर बेच देती है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो अगर वो 5 रुपए का था तो किसके में उसको कितने में बेच देंगी, 6 रुपए में बेच देंगी। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, दूसरी चीज को उन्होंने क्या कहा, फिर दूसरा चीज उन्होंने ये कहा कि जो दूसरी माला थी उसको इन्होंने क्या किया, उसको इन्होंने क्या कर दिया, उस पे इन्होंने 25% का लाभ ले लिया। उस पे क्या कर दिया, 25% का लाभ ले लिया। तो भाई अगर दूसरी माला इनकी 4 रुपए की रही होगी तो इन्होंने कितना बेच दिया, 5 रुपए का। क्योंकि 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। मतलब अगर माला 4 रुपए की रही होगी तो इन्होंने 5 रुपए का बेच दिया। एक माला पे उन्होंने क्या किया, 20% का लाभ कमाया, तो मतलब 5 से 6 हो गए। दूसरे माला पे उन्होंने क्या कमाया, 25% का लाभ कमाया, मतलब 4 रुपए की थी तो उसको किसने कितने में बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने को मिल रहा है, और ये भी कोई कंडीशन दे रहा है। क्या कंडीशन दे रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट का, पहले माला की जो सीपी होगी दूसरे के एसपी के बराबर होगी। तो मैंने क्या कहा भैया, CP1 SP2, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है ना कि CP1 जो है हमारा SP2 के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या होता है, CP1 मतलब सेलिंग प्राइस फर्स्ट की, मतलब कॉस्ट प्राइस फर्स्ट की, सेलिंग प्राइस सेकंड के बराबर है। हमारा ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसको हम लोग कैसे मेथड से हमारा, तो हम लोग देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने खर्च कितना कर दिया, हमारे पास 5 और 4 कितना हो गया, 9 रुपए। हमने कितना लगाया, 9 रुपए। हमने कमाया कितना, 6 और 5 कितना कमाया, 11 रुपए। उसने लगाया कितने, 5 और 4 9 रुपए, और पाया कितना, 11 रुपए। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने में हुआ भाई मेरे, तो कितने में हुआ मेरे, तो 2 रुपए में, मतलब 9 रुपए में हमें 2 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा, भैया, तो कितना होगा, 2/9 इंटू 100 हो जाएगा। 2/9 हो जाएगा इंटू 100। अब इसको लिख सकते हैं, 11 से 1/9 लिखते हैं, इसको इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से ही हमारा कितना हो जाएगा, 22 से ही 2/9 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे आप समझने के लिए मात्र ऐसे लिख सकते हो भी, 200/9। बाकी तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि किसमें कितना परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या हो जाएगा, कहेगा CP1 इक्वल्स टू, चाहे SP2 कहेगा, या तो CP2 इक्वल्स टू SP1 कहेगा। चाहे ये हमें इसके बराबर दे दे और चाहे ये हमें इसके बराबर दे दे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं टॉपिक को।
तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, सोल्ड 2 आर्टिकल। वो एक शॉपकीपर है और कहता है कि भैया मैं 2 आर्टिकल बेच रहा हूँ, फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू द सेकंड आइटम, ठीक है। ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट 10 एंड सेकंड आर्टिकल लॉस 20%। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस? अब उस कंडीशन कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो मान लीजिए हम जैसे लिखते थे, यहाँ पे पहला आर्टिकल 1 लिखते थे और यहाँ पर हमने आर्टिकल 2 लिख दिया, यहाँ पे लिखा सीपी और यहाँ पर हमने लिख लिया एसपी। चीजें समझ आ रही हैं? उसके बाद कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% लाभ पर, कितने पे? 10% लाभ पर। तो 10% लाभ का मतलब भैया कितना हुआ कि 10 रुपए में थी तो उसको कितने में बेच दिए? 11 रुपए में बेच दिया। यहां तक बात समझ आई? फिर उसने क्या किया, फिर दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेच दिया। किसमें? भाई लॉस हो गया, हो सकता है बारिश होने लगी हो या कुछ हो, तो क्या हो गया? 20% का लॉस, मतलब कि 5 रुपए था, अब कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। समझ आ रहा ना कि अगर 5 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 लॉस हो रहा है तो 1/4। अब कंडीशन कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है क्या है? दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मतलब कि हमारा किसको बराबर करना है? यहाँ पे आप टारगेट देखिए क्या करना है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरे वस्तु के इसके बराबर है। अब इसको हमें दोनों को करना है बराबर। तो भाई मेरे इसको क्या कर, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम किससे कर दें? इसको हम 11 से कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 और यहाँ पर कितना हो गया? 11 पचे 55। कितना हो गया हमारे पास? ये कितना आ गया? ये टोटल आ गया 105। हमने पूरा कितना बेस्ट किया। अब हमें देखा कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कंडीशन क्या कह रहा था कि इसका sp2 मतलब sp1 इक्वल्स टू क्या होता था? cp1 के बराबर, cp2 के बराबर है। हमने यहाँ कंडीशन दिया था आपको, हमने आपको दिखाया था यहाँ पे क्या क्या होता है? cp2 sp1 के बराबर है ना, तो ये वाली कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे 105 हो गया और यहाँ पर 11 बचे 55 और 44, 55 और 44 कितना हो गया? 99। अब भाई कितने का लॉस हो रहा है? अब कितने का लॉस हो रहा है? हमारे पास लॉस तो ज्यादा हो रहा है। कितने का हो रहा है? 6 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 6 का, क्योंकि यहाँ पे 11 पचे 55 और 44 आपका कितना हो गया? 99। खरीदा कुछ ने उसने, उसमें उसको 105 रुपए में। अब 105 कितने का लॉस हो रहा है? 6 का। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? मतलब 6 का। परसेंटेज लॉस पूछेगा तो क्या होगा? परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू क्या होगा? 6/105 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो 21 21 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना हो जाएगा? 21%। और क्या हो जाएगा? लॉस। तो यहाँ पे किसी 120 बटे इसमें दिया हुआ है और यहाँ पर ये लॉस लिखा रहेगा। सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गए। यहाँ पे देखो आपका क्या होगा? ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, कह दिया हुआ था कि एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा। तो मैंने क्या किया, और कंडीशन दे रहा था कि SP1 CP2 के बराबर है। SP1 CP2 के बराबर है, तो दोनों को मैंने बराबर करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से। यहाँ पे टोटल हमने किया 105, यहाँ से 99 आ गया। खरीदा मैंने 105 में, बेचा 99 में। कितने का लॉस हुआ? 6 का लॉस हुआ। परसेंटेज लॉस पूछ रहा, परसेंटेज लॉस हमने निकाल लिया और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, शीला बॉट अ फैन एंड चेयर फॉर 115 एंड शी सोल्ड द चेयर 20% गेन एंड फैन 30% गेन। शी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। अब यहाँ से देखो हमें क्या चीजें मिल रही हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है सीपी लिखते हैं और यहाँ पर एसपी लिखते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्या है? एक चेयर है और यहाँ पर क्या है? इधर एक फैन है, ठीक है। समझिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे चेयर और फैन है, तो अब यहाँ से ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ से
अब क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है शीला ने 115 में एक पंखा और एक चेयर दो खरीदा और उसने कुर्सी को 20% लाभ पर, पंखे को 30% लाभ पर बेच दिया। तो कुर्सी को कितने 20% का मतलब 5 था, 5 था, अब 5 से कितना हो रहा है? पहले अगर मेरा 5 का रहा होगा तो बिकेगा कितने का? बिकेगा हमारा कितने का? 20% 6 रुपए का बिच गया। दूसरा कह रहा है कि 30% लाभ, तो 30% का मतलब एक होता है 3/10। तो अगर वो 10 का रहा होगा तो कितने का बिकेगा? 13 का। अब कंडीशन ये देख के रखा है कि CP1, कंडीशन हमारा क्या देख के रखा है? CP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? SP2 के बराबर हो जाएगा। CP1 SP2 के बराबर हो जाएगा। तो CP1 SP2 के बराबर होगा तो कैसे होगा? यहाँ पे हमें इन दोनों को करना है बराबर। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम करेंगे किससे? 13 से, और इसको किससे करेंगे? 5 से। अब यहाँ पे हमारा जब होगा तो यहाँ भी 13 से हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 5 से हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 65 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? हमारा कितना हो जाएगा? हमारा अगर इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 115। 115 हो गया। और हमारा इसको करेंगे तो 13 छक्का कितना हो गया? 66, सॉरी 13 छंग 78 हो गया। कितना हो गया? 13 छंग 78, 78 और 13 पचे 65। 65 78 को हम जोड़ लेंगे तो 65 और 78 को हम जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 3। और यहाँ पर कितना होगा? 7 6 13 और 1 14। कितना हो गया? 143। तो यहाँ पर कितना हो गया? 143। अब ये बताइए, हमारे पास देखो हम खरीद कितने में रहे हैं? 115, और बेच कितने में रहे हैं? 143 रुपए में। कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है? तो इन दोनों के बीच कितने का गैप है? तो 28 का। हमें मिल गया कि 28 वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्या हो गया? 28 वाला ऑप्शन सही हो गया। बट हमें पहला तो हमें मिल गया प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हमें हो रहा है कितने का? 28 रुपए का। पहला तो हमारा सही मिल गया, लेकिन 28 हमें कितने में दिए हैं? 2 में दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा क्या होगा? कितना होगा? 28 बटे कितना हो जाएगा? 115 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? 100। अब यहाँ से 5 से काटते हैं तो 5 एकड़ नम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब 28 पंचे कितना हो गया? 28 दूना 56, 560 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 23। अब इसको जो हम कट करेंगे तो अप्रॉक्स देखते हैं तो 23 सेकंड नम 23, 23 दूना 46 हो गया। फिर 23 चौका 23, 23 चौका 20 12, 23 चौका कितना हो जाएगा? 20 चौका 80, 3 चौक 12, 92। तो लगभग 4 बार अप्रॉक्स 24 बचा 8 8, हाँ कितना आ जाएगा? 24 8/23%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, चेयर को कितने 20% प्रॉफिट, फैन को 30% प्रॉफिट। दोनों को मैंने बराबर किया क्योंकि इसको और इसको हमें बराबर करना था। दोनों को मैंने बराबर किया जिसको सर्कल करना है। बराबर करने के बाद 115 रुपए, टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 115 रुपए, टोटल हमारा ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है 143 रुपए। कितने का प्रॉफिट हुआ? 28 का हुआ। कितने में हुआ? आपको मिल गया। और हमने क्या कर लिया? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना था। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके हम लोगों ने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीरा ने एक निश्चित कीमत पर एक टीवी और एक स्पीकर खरीदा। उसने टीवी को 25% लाभ पर तथा स्पीकर को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है। अब मीरा है तो मीरा ने एक निश्चित कीमत पर एक टीवी खरीदती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टीवी और यहाँ पर लिखते हैं स्पीकर। स्पीकर को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सीपी और यहाँ पर लिख लेते हैं एसपी। अब यहाँ पे सीपी और यहाँ पर एसपी हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा सब कह रहा है टीवी को 25% लाभ पर। अगर टीवी हमारा 4 रुपए का रहा होगा तो कितने में बिक जाएगा? 5 रुपए में। दूसरा कह रहा है कि स्पीकर को 20% लाभ पर। अगर ये 5 का रहा होगा तो कितने का होगा? 6 का होगा। अब ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। वो क्या देखती है कि टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य मतलब SP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CP2 के बराबर। तो भैया मेरे SP1 क्या है? SP1 मतलब टीवी का विक्रय मूल्य, इसके SP मतलब
जो स्पीकर है उसके स्पीकर लिख देते हैं, क्योंकि एसपीएसपी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पीकर, स्पीकर के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हमें क्या क्या बराबर, ये दोनों देखता है बराबर, तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, तो हमें बराबर करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम जोड़ लेंगे। तो सीधा सीधा अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे सीधा देखिए, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 4 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे देखिएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, कितने में 9 में, 9 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा कितना परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/9 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 200/9। आप करेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसका निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, हम ये बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100/9 को क्या लिख सकते हैं 11 से 1/9, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा कितना हो जाएगा 11 का दुना 22 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 2/9% आ जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एक हमारा कुछ यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक नोटी कर देते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, चूंकि हमारा क्या आ रहा है ये। और हाँ, मैं आपको और ये भी एक अगर मेथड बता दूं तो क्या होता है, वो अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ पे करना 5 चौक 20 और 5 छक 30, यहाँ पे 30 और 20 कितने का प्रॉफिट होगा 10 का, 20 में तो 10/20, तब यहाँ पे 50% आ जाएगा, उस हिसाब से ऑप्शन बना था। बट यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे एक एनओटी कर देते हैं और हमारा करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, और इस तरीके से हम लोग आगे भी सीखते रहेंगे, जिसमें अभी हमारे 5 से 6 कॉन्सेप्ट अभी इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बाकी हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे जो कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को आसानी से क्रैक करेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।